प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा में चर्चा करेंगे जनजाति की। जनजाति की विशेषताएं क्या हैं, जनजाति क्या है। सामान्य तौर पर जनजातियों के लिए आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, डॉक्टर घुरिये ने जनजातियों को अपनी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने ट्राइब्स जनजाति के नाम से। उसमें जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू कहा है, जिनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, गोविंद सदाशिव घुरिये। उन्होंने उनका कथन है कि जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं। परिभाषा आप लिखेंगे, नोटबुक निकाल लें। जनजाति क्या है? स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, ध्यान देना, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, को एक जनजाति कहते हैं। बहुत सारी जनजातियां, भारतीय संविधान की यदि हम बात करें, 2003 के अनुसार भारतीय संविधान में 533 जातियों को अधिसूचित किया गया है। तो जनजातियों के बहुत से उदाहरण हैं। भील, खासी, गारो, नायर जनजाति, संथाल, टोडा जनजाति, तो बहुत सारी जनजातियां हैं। जनजातियों की विशेषताएं आप लिखेंगे। नंबर 1, सामान्य भूभाग। जनजातियां एक सामान्य भूभाग पर रहती हैं। जिस भी समुदाय में वो रहती हैं, पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण उनमें हम की भावना का जन्म हो जाता है और वो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो एक सामान्य क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सामान्य भाषा। सभी जनजातियां, जो जनजाति होती है, अपने आप में सभी एक ही भाषा बोलते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उनकी सामान्य सी भाषा होती है, जिसमें वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने दैनिक जीवन को जीते हैं। नेक्स्ट, विस्तृत आकार। तीसरी विशेषता क्या है? एक जनजाति का विस्तृत आकार होता है और वो विस्तृत आकार परिवारों का संकलन, कई गोत्रों का संकलन, सामाजिक समूहों का संकलन, नातेदारी के आधार पर लोगों का भ्रात दल, तो एक मिलकर इससे इनका एक विस्तृत आकार बनता है जनजातियों का। तो नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे, अंतर विवाह। एक जनजाति के लोग आपस में अपनी जनजाति से ही विवाह करना पसंद करते हैं, अपनी जनजाति में विवाह करने को ही मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट, एक नाम। जनजाति के लोग अपना परिचय, हर जनजाति का अपना एक नाम होता है और वो अपना परिचय अपने जनजाति के नाम से देते हैं। जैसे विशिष्ट नाम होते हैं टोडा जनजाति, संथाल, नायर, खासी, गारो, हो जनजाति। तो बहुत सारी जनजातियां हैं जिनका एक विशिष्ट नाम होता है, इसी से वो अपना परिचय देते हैं। नेक्स्ट, सामान्य संस्कृति। हर जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है, उनके रीति रिवाज, विश्वास, प्रथाएं, लोकगीत या व्यवहार संबंधी आदतें, हर सामान्य संस्कृति का वो पालन करते हैं एक जैसे। अलिखित धर्म ग्रंथों का वो पालन करते हैं। कोई लिखित धर्म ग्रंथ जनजातियों में नहीं होता। नेक्स्ट, आर्थिक आत्मनिर्भरता। सातवीं विशेषता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। हर जनजाति सामान्य रूप से अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई है। अपनी ज़रूरत की वस्तुएं वे स्वयं उत्पादित करते हैं या जंगलों से इकट्ठा करते हैं या सामूहिक रूप से उनका उत्पादन करते हैं और आपस में मिल बांट कर वो खाते हैं। तो एक आत्मनिर्भर इकाई है, उससे किसी अपने जीवन यापन के लिए अन्य समूहों पर इतना निर्भर रहना नहीं पड़ता है। परंतु समकालीन समय में कुछ परिवर्तन भी आए हैं, आज जनजाति आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक संगठन। जनजातियों का एक अपना राजनीतिक संगठन होता है और वो राजनीतिक संगठन आज के आधुनिक समय की तरह सुदृढ़ नहीं होता है। उस राजनीतिक संगठन का जो मुखिया होता है वंशानुगत रूप से चुना जाता है या जो वयोवृद्ध पुरुष होते हैं
वृद्ध पुरुष की एक राज्य कार्यकारिणी बनाई जाती है जनजातियों में, उन्हीं के नियमों का पालन करना होता है। जो भी समाज की नियम है, जनजाति के जो जीवन जीने के तरीके हैं, जो लोकाचार रीति रिवाज प्रथाएं हैं, धर्म है, संगीत है या नृत्य लोक नृत्य हैं, जो भी उनका पालन नहीं करता या उल्लंघन करता है, जो भी लोग समाज के नियमों का उल्लंघन करता है जनजाति में, उसको दंड देने का प्रावधान भी है राजनीतिक इकाई, जिसमें वृद्ध पुरुष होते हैं वो मुखिया करता है, पालन कराया जाता है समाज के नियमों का। नेक्स्ट, सामाजिक निषेधों का पालन। नवी विशेषता निषेधों, सामान्य निषेधों का पालन। विवाह रीति रिवाज प्रथा, धर्म संबंधी, खान पान संबंधी, विवाह संबंधी कुछ निषेध होते हैं कि ये खाना है, नहीं खाना, कहाँ पूजा करनी है, पवित्र है, पवित्रता के आधार पर जो भी कुछ नियम होते हैं जनजाति उनका भी पालन करती है। तो ये थी जनजातियों की विशेषताएं और जनजाति क्या है। कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।